आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और KP में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second. Sit down, please. चलिए। As far as the party is concerned, then we are going to join. We have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held anyone a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं है, don't worry. Let him answer. आपका नेक्स्ट ले लेता हूँ। बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन द लव ऑफ ए चाइल्ड बाय मीन्स ऑफ स्वीट वर्ड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जितनी स्ट्रगल हमने की और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने तो आज हम ना बैठे होते।
اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی, آج ہمارے پاس KPK میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی, آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی, آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی. ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے. جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا ان کو ختم کرو, اللہ جو اس کو نہ ختم کرے, عوام کی قوت ہو. عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے, ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے, تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے, اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے, مینڈیٹ کا احترام کرے. اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل, میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل, لیٹس پروسیڈ فردر, تاکہ عوام, ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی. سر اس کا کوشچن لے لیے سے پرامس کیا تھا. جی جسٹ اے سیکنڈ. آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. آج شمالی بلوچستان میں موسم داوڑ کے ساتھ ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے, 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا, پرامن احتجاج کیسے کریں گے, اس کا ذرا بتا دیں آپ. ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, احتجاج مینز احتجاج. آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے, PTI کے جھنڈے اپنے پاس رکھے, لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی. وہاں جانا ہے, وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو ان کے دفتروں کے سامنے, وہاں پرامن رہنا ہے, کسی چیز کو نہ توڑا, کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو RO کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو, کبھی نہیں کرے. انشاءاللہ پرامن ہوگا, اور ہمیں اسے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے. with the establishment, because in the run-up to the polls, we heard statements from Imran Khan himself that he wants to talk to the establishment. Now that you are in the driving seat, would you still be willing to negotiate with the establishment? Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually a representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. دیکھو, میں نے جہاں وحدت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جوائن کریں گے, یہ انہوں نے دوسرے تنازع حکومت بنائیں گے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ انورون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے, اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانیہ اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. نواز شریف نے جس طرح کیا, میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ 50 سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا. یس, اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے, لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے, عوام نے اس کی ڈیل ریجیکٹ کی ہے. ظفر صاحب چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پروسیس میں چند دنوں میں نہیں, لیکن انشاءاللہ ودن 10-15 ڈیز ہم پورا پروسیس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر صاحب, جو 8 فروری سے پہلے کی PTI تھی اور جیت کے بعد جو اب PTI ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, 8 فروری سے پہلے جو PTI تھی ابھی PTI ہے, وہی PTI ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے, لیکن عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ جو لبے کر کے اتنے مینڈیٹ دیا ان سب چیزوں کے باوجود. لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہونے چاہیے, آگے کی طرف بڑھے, لیکن یہ مینڈیٹ کا احترام لازم ہے. تو 8 تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کی جو مینڈیٹ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. خیر صاحب سوال کرنا تھا سر. 250 سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, اور اگر NA47 جو پروگرام ہے وہ ریورس نہ کیے گئے اور آپ کو حکومت نہ بنانے دی گئی, تو آپ کا اگلا لائحہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا پولیٹیکل وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی نیکسٹ لائحہ عمل کا نہیں بتایا. پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ. سوال لے لیے, جسٹ اے سیکنڈ. جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. انہوں نے اس کو کہا ہے چلے میرے سے سوال کریں. وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا, عمران خان کے وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا, اور سماعت 15 فروری تک ملتوی کی گئی ہے. تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ 3 کیسز میں عمران خان کنوکٹڈ ہے. دیکھیں,
उस पे हम एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते, और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं। और बंद दरवाजों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है, कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है, और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पे नजर रखें। हम तो आरओज भी इसलिए चाह रहे थे कि आरओज और डीआरओज वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। आपके बाद पार्टी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट ये मुतासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हम हमारी किसी के साथ नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई, और उनका काम जो है आपके खाते में। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की, और नहीं वो हमारे हैं। और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसले किया, उस पर स्टेटमेंट भी आई है, हमने किसी की न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, न ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पे हमारे पिछले स्टेटमेंट आ चुकी है। जिस तरह से 2018 के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जहाज भर के आज़ाद उम्मीदवार के बंदी गाना लेके जा रहा था, इस वक्त जो जहाज का रुख है वो जाती उमरा और सिंध की तरफ है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, जहां तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है कि मैं आपको बताऊं 2018 और 24 को आप मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई पीटीआई में, जो उन्होंने इतनी मार्जिन से इलेक्शन जीते। लेकिन 2018 के जो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता। वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हमारे सपोर्टेड है और पार्टी के लायल और नॉमिनेटेड है। वो इंट्रा पार्टीज का हम करेंगे और रिजर्व सीटों के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें 70 सीट जो रिजर्व है वो नेशनल असम्बली की, और बाकी 27 टोटल 227 सीट है प्रोविंशियल को हिसाब के उसके लिए है। लेकिन जिस वक्त आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है, लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके आते हैं तो आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री लीडर का होता है, ना कि पॉलिटिकल हेड का होता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते। तो इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह बरकरार रहेगी पार्लियामान में। लास्ट क्वेश्चन जी सर, एक साथ कल आपने एहतजाज की कॉल दी है, वर्कर जितना भी है वहाँ पे पहुँचेगा। अगर वर्कर को फौज रोकती है या एफसी रोकती है या पुलिस रोकती है या कर्फ्यू लगा देते हैं उस एरिए में, उसका मुतबादल क्या है, कहाँ पे हम लोग जमा? नहीं, देखिए, हमने लास्ट टाइम भी रैली का कॉल दिया था। हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में निकालें और पुरअमन तरीके से निकालें। अभी भी हमारा यही है, अगर लोगों को रोका जाता है तो कानून द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कर्फ्यू लगाया जाता है, उनको रोका जाता है और पुलिस नहीं आने जाने देती, तो आवाम को हमारा यही है कि जहाँ तक आप जा सकते हैं आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप किसी सूरत ना रोके। हमारे कैंडिडेटों से हमारी अपील है कि आप हर सूरत आप पीसफुल रहे, किसी चीज को ना तोड़ना है न करना है, तो आपने पीसफुल रहना बाय ऑल मींस। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी पोजीशन में है, अब इसके बाद आपका क्या लायक होगा? जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पहले स्टांस था वो उस पे आप किस तरह देंगे? देखिए, हम पहले भी कह चुके, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा हुआ है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। ये क्लैश ऑफ टाइटन खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ ज्यादती है और हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। 3 सजाएं तो खान साहब को मिली है, देखो हमारे साथ ज्यादती हो रही है।